SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। बता दें आपको कि 2 दिन से लगातार मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल के बारे में चर्चा तेज हो रही है। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल खुलने के बाद यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं वो क्या कहते नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उनको देखकर कांग्रेस में तो यहाँ खुशी की लहर दौड़ती नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं दूसरे दल की बात करूं यानी कि भाजपा, उसमें कहीं ना कहीं मातम सा पसरा नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कल 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश के साथ साथ 3 राज्यों के और नतीजे आएंगे। मिजोरम के भी आने वाले थे, लेकिन मिजोरम में यहाँ चुनाव आयोग ने नतीजे की तारीख में बदलाव कर दिया। 4 दिसंबर को मिजोरम के नतीजे आएंगे। लेकिन बात हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2018 की, तो 2018 में कांग्रेस यहाँ पर जीतती नजर आई थी और भाजपा को यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कांग्रेस से हार यहाँ पर मिली थी। लेकिन 15 महीने की सरकार ही बना पाई थी कांग्रेस यहाँ पर, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पाला बदल कर भाजपा की सरकार बनाने में भाजपा का पूरा साथ दिया था। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर बैठे और अभी तक यानी कि 2023 तक शिवराज सिंह चौहान इस पद पर बैठे थे। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो 2018 में हुआ क्या वो दोबारा से रिपीट हो सकता है 2023 में। क्या यहाँ पर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है फिर से, क्या फिर कोई बगावत यहाँ करने पर उतरेगा? और अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या फिर से यहाँ कोई बड़ी बगावत होगी जिस तरीके से 2018 में हुई थी? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आपको बता दें कि जब भी कोई चुनाव होता है और चुनावों के नतीजे आते हैं, तो नतीजे आने के बाद जितने भी मंत्री होते हैं या पार्षद होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो अपना दल बदलना लगातार शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2018 में भी दल बदला गया था नतीजे आने के बाद। इस बार भी नतीजे आने के बाद क्या दल बदलना शुरू हो जाएगा यहाँ पर मंत्रियों का? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे, क्योंकि कल नतीजे हैं और नतीजों से पहले चर्चा करनी बेहद ही ज्यादा जरूरी है। चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी दौलत मौजूद हैं। दौलत से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार दौलत 2018 की वो तस्वीरें क्या रिपीट हो सकती हैं 2023 में? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो 2018 में यहाँ पर जनता तो कमलनाथ को चुन चुकी थी। यहाँ पर कांग्रेस का एक छत्र राज होने वाला था। यहाँ पर लोग कांग्रेस को पसंद करके सरकार में ले आए थे। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर सिर्फ 15 महीने ही सरकार चली और कमलनाथ की सरकार टूट गई। यहाँ पर सिंधिया वो कारण थे। सिंधिया ने यहाँ पर कांग्रेस को छोड़ दिया। वो जहाँ से वो महाराज कहलाए जाते थे, कांग्रेस लगातार उनका पारिवारिक संबंध था, लेकिन उस कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के सर पर ताज आ गया। कई सारी समस्या यहाँ पर भी आई कि क्या सीएम सिंधिया को बनाएंगे, क्योंकि सिंधिया सरकार बनाकर लाए हैं, लेकिन यहाँ पर शिवराज डटे रहे। यहाँ पर बीजेपी डटी रही कि शिवराज ही यहाँ पर सीएम होंगे और यहाँ पर केंद्र में उनको एक बड़ी जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दी गई। फिर 2023 के चुनाव यहाँ पर सामने आए और लगातार अटकलें यही लगी कि यहाँ पर सीएम आखिर कौन बनेगा। क्या सीएम यहाँ पर सिंधिया को ऐलान कर देंगे या फिर शिवराज को ऐलान कर देंगे? लेकिन बीजेपी ने ना सिंधिया की तरफ गए ना शिवराज की तरफ। यहाँ पर कोई सीएम चेहरा ऐलान नहीं किया। यहाँ पर सीधे सीधे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका ही चेहरा रहेगा, कोई सीएम चेहरा नहीं रहेगा। आला कमान के लोग आए, यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री चुनाव प्रचार करने आए और अब चुनाव के बाद यही मुद्दा रहेगा कि आखिर सीएम यहाँ कौन बनता हुआ नजर आएगा। अब कैलाश विजयवर्गीय एक नया नाम भी इस रेस में जुड़ चुके हैं, जो अपने आप को यहाँ पर सीएम की रेस में रखेंगे। उनके समर्थक उनको सीएम की रेस में रखेंगे, क्योंकि बहुत सालों तक वो मध्य प्रदेश की राजनीति में थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा का बड़ा साथ उन्होंने निभाया, तो उनको तो यहाँ तो उम्मीद नहीं थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट मिला और यहाँ पर वो अपनी जीत की हुंकार भर रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो तीनों सीनियर लीडर हैं, यहाँ पर सिंधिया, शिवराज और विजयवर्गीय, अब तीनों ही यहाँ पर ये करते नजर आएंगे कि अपना सीएम चेहरा अपने आप को बताएंगे या फिर अपने आप को सीएम कुर्सी पर बैठा देखना चाहते होंगे, क्योंकि तीनों का ही योगदान यहाँ पर बराबर रहा है। बीजेपी के लिए एक ने अगर सरकार 18 साल तक चलाई तो दूसरे ने आपको 18 साल बाद जब आपकी सरकार चली गई तब आपको वहाँ पर सरकार बना के दी। और बात करें कैलाश विजयवर्गीय, तो राष्ट्र से लेकर राज्य हर जगह वो आपके काम आए। तो देखा जाए
हो सकता है कि अब सिंधिया या कैलाश विजयवर्गीय या शिवराज ये ऐसी बगावत कर सकते हैं, दल बदल सकते हैं। शिवराज का देखा जाए तो दल बदलना मुश्किल है, लेकिन सिंधिया फिर दोबारा लगता है कि कांग्रेस के पाले में जाकर खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर कांग्रेस के हक में परिणाम नहीं आए तो सिंधिया पे सीधा यहाँ पर अटैक किया जाएगा, सिंधिया को लुभाने की कोशिश की जाएगी कि वो इस पाले में आ जाए, क्योंकि सिंधिया तो पहले भी यहाँ पर सीट के लिए या फिर कुछ राजनीतिक लाभों के लिए पहले ऐसा कर चुके हैं और वो दोबारा भी कर सकते हैं। ये विश्वास वहाँ के लोगों को है, ये विश्वास कहते हैं कि सिंधिया राजनीति के लिए और लाभ के लिए यहाँ पर फिर दोबारा पाला बदल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सीएम कुर्सी पर ये बड़ी लड़ाई होने के बाद ये पाला बदलने की बात की जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर सिंधिया का जिक्र किया दौलत ने, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कि 2018 में भी सिंधिया ने यहाँ किसी राजनीतिक लाभ और सीटें पाने के लिए यहाँ पर जो है दल बदला था। तो इस बार अगर 2023 में जिस हिसाब से एग्जिट पोल बढ़ते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं, अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनती है तो क्या सिंधिया फिर अपने राजनीतिक फायदे के लिए और लाभ के लिए यहाँ पर फिर से क्या वो पाला बदलते नजर आएंगे? ये सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और सवाल उठने वाजिब भी हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अब कोई दिन ईमान यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, ये कहा जाता है कि इस राजनीति में अगर कोई एक बार दल बदल लेता और एक बार जो कोई गद्दारी कर जाता है तो यूं मत समझिए कि वो दोबारा गद्दारी नहीं कर सकता। वो नेता हर बार हर राजनीतिक दल के साथ गद्दारी कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें अगर कि कल 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में किसके सर यहाँ पर जो ताज सजने वाला है, शिवराज सिंह चौहान क्या पिछली बार की तरह फिर से सीएम यहाँ बनाए जाएंगे? क्या लगता है दौलत आपको? क्योंकि आपने देखा कि कह सकते हैं कि पूरे 5 साल तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर नहीं रहे हैं सीएम, लेकिन 3-3.5 साल का जो उनका कार्यकाल यहाँ पर रहा है वो कैसा रहा है? मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है या शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद पर देखना चाहती है? देखिए, जनता तो बदलाव यहाँ पर 18 साल के बाद बता ही चुकी थी। यहाँ पर कांग्रेस आ चुकी थी 2018 में, लेकिन जो एक खेल ये सब हुए उसके बाद तो आप जानते हैं किस तरीके से सब समीकरण बदल गए। लेकिन फिर दोबारा जनता यहाँ कांग्रेस की मांग कर रही है। यहाँ पर लगातार जो रिपोर्ट हमारे सामने आती है, एग्जिट पोल में भी यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रही है बीजेपी, और साथ ही साथ जनता के दिलों में भी बीजेपी लगातार उतरती जा रही है। शिवराज सिंह मामा यहाँ पर लगातार देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे के रूप में लगातार उनका जो प्रतिशत है वो घटता जा रहा है। लोग उनको अब कम पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर या तो वो युवा नेता चाहते हैं या सरकार में परिवर्तन चाहते हैं, और ऐसा लगता है एग्जिट पोल के अनुसार कि यहाँ पर सरकार में परिवर्तन होगा और जनता 2018 वाला जो चुनावी परिणाम था वो रिपीट करके दिखाएगी। यानी फिर दोबारा कमलनाथ के हाथ में यहाँ सरकार हो सकती है, या कमलनाथ अगर उनके सीएम नहीं है तो यहाँ पर जो सरकार है वो कांग्रेस के हाथ में हो सकती है। जनता तो उसी तरफ मेरे को दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर दौलत का कहना है कि जनता तो यहाँ उसी तरफ उनको दिखाई दे रही है, लेकिन अब यहाँ पर ये देखना होगा कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान दोबारा से सीएम पद पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या फिर यहाँ कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो यहाँ दोबारा से देखा जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर अपना पाला बदलते नजर आएंगे नहीं। ये सारी चीजें कल यानी कि 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएंगी। कल साफ साफ ये पता चल जाएगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या होगा और क्या नहीं होगा। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में कौन बैठेगा सीएम पद पर और सीएम कुर्सी पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।